बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मशरक़ और मगरब में दो ऐसे शहर जो कि पूरी दुनिया से बड़े हैं, इनकी हकीकत क्या है? मगर मज़ीद जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली दिलचस्प वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन किराम, उलमाए किराम ने हदीस और तारीख़ की मुख्तलिफ किताबों में से एक तवील हदीस पाक नकल की है और ये हदीस पाक तारीख़ तिबरी, अखबारुज़्ज़मान लिल मसूदी, तारीख़ुर्रुसल अल मलूक और इसके अलावा तारीख़ इब्ने असाकिर में मौजूद है। अल्लाह ताला ने दो शहर ऐसे बनाए हैं जो कि एक मशरक़ में है जिसके लोग कौम आद के बचे हुए मोमिन हैं, दूसरा शहर मगरिब में है जिसके रहायशी कौम समूद के बचे हुए लोग हैं। मशरक़ में रहने वालों के शहर का नाम अरबी में जाबलक है और सुरियानी ज़बान में उसे मरकीसिया कहा जाता है, और जो मगरिब में शहर मौजूद है उसका नाम अरबी में जाबरस है और उसे सुरियानी ज़बान में बर्जीसिया कहा जाता है। हर शहर के 10,000 दरवाज़े हैं और एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े के बीच एक फ़र्सख तकरीबन 4.5 किलो का फासला है। अगर 10,000 को 4.5 किलोमीटर से ज़रब दी जाए तो ये हमारी इस नज़र आने वाली ज़मीन से कई गुना ज़्यादा तक एक शहर का रकबा बनता है, यानी एक शहर इस दुनिया से कई गुना बड़ा होगा। फिर फरमाया कि हर दिन इन दरवाज़ों पर 10,000 लोग पहरा देने आते हैं और जो एक बार आ चुका उसकी दोबारा बारी नहीं आती, यानी उनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा है। फिर फरमाया है, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर इस कौम की कसरत और उनकी आवाज़ें ना होती तो तुम ज़रूर सूरज के उतरने की आवाज़ें सुन लिया करते। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके पीछे 3 कौमें और आबाद हैं, मनसिक, तारीस और ताफील। उनके पीछे याजूज माजूज नज़र आते हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम शब मिराज मुझे याजूज माजूज के पास ले गए। मैंने उनको ईमान की दावत दी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की, वो मुझ पर ईमान ला लाई। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझे उन 2 अजीम शहरों की तरफ ले गए तो दोनों शहर मुझ पर ईमान ले आए। तो वो अब हमारे भाई हैं, मतलब जो अच्छे काम करेगा वो तुम्हारे नेक लोगों के साथ होगा और जो बुरे काम करेगा वो तुम्हारे गुनाहगार लोगों के साथ होगा। फिर फरमाया कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझे उन 3 कौमों तारीस, ताफील, मनसक के पास ले गए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मुझ पर ईमान ना लाए, तो वो और याजूज माजूज जहन्नम में होंगे। याद रखें, याजूज और माजूज आम इंसानों से 10 गुना ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हो तो उनके यहाँ 10 बच्चे पैदा होते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकाल दो। वो अर्ज़ करेंगे, या रब कितना निकालें? अल्लाह ताला फरमाएगा 10 में से 9 जहन्नम के लिए अलग कर दो। जब लोग ये सुनेंगे तो उनका बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और हामला हमल गिरा देगी। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जब ये सुना तो वो घबरा गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 याजूज माजूज में से होंगे और एक मुसलमानों में से जन्नत में जाएगा। ये मतलब होगा कि 10 में से 9। तो नाज़रीन, इससे ये भी पता चलता है कि याजूज और माजूज इन 2 अजीम शहरों के लोग और बकिया 3 कौमें ये सब इंसान हैं, यानी हमारी मालूमात में मौजूदा इंसानों की गिनती है इससे कई गुना ज़्यादा इंसान ऐसे भी हैं जो ना हमारे इल्म में हैं ना जदीद साइंस के दायरे में आते हैं। अगर आप जंगे दोम की तारीख़ बारीकी से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बरे आज़म अंटार्कटिका के पीछे एक ऐसी दुनिया आबाद है जहां पर जाने पर पाबंदी है। बाज़ ज़राया के मुताबिक हिटलर ने ज़मीन के अंदर जाने की और वहां आबाद कौमों को सुराग लगाने की भरपूर कोशिश की है। ज़ेरे ज़मीन भी कौमें आबाद हैं। इसके बारे में हदीस मुबारक में आता है कुछ ऐसी कौमें हैं जिन्होंने ना आसमान देखा, ना चाँद, ना सूरज देखा है। खरीदातुल अजायब में अलामा सफदरी लिखते हैं कि याजूज एक अलग कौम है और माजूज अलग कौम है और याजूज के मज़ीद 4 कबीले हैं और माजूज के भी 4 लाख कबीले हैं। कुछ दरख्तों की तरह लंबे, कुछ जितने लंबे इतने ही चौड़े हैं और कुछ ऐसे हैं कि एक कान नीचे बिछाकर दूसरा ऊपर उड़ कर सोते हैं। कुछ एक बिलबुश्त के बराबर हैं और कुछ के कद बादलों तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला
کہ زمین اتنی بڑی ہے کہ جدید سائنس بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکی، اور یہی حقیقت ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب ایک شہر اتنا بڑا ہے پھر دونوں شہر مل کر کتنے بڑے ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر یاجوج ماجوج اور طافیل تاریس اور منسک کی زمین کتنی بڑی اور کتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی کائنات بہت بڑی ہے، جس کا نہ ہم احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی جدید سائنس کر سکتی ہے۔